हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज की इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.2 का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम सब लोग सबसे पहले जो रेखा का समीकरण पढ़ रहे हैं उसका सेकंड ये टाइप है। पहला तो टाइप हो गया था किसी दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। अब ये क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, सदिश रूप या कार्तीय रूप, दोनों के दोनों देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो हमारे पास तीन एक्सेस है, एक्स वाई और जेड। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। यहाँ पर हमने कोई स्ट्रेट लाइन ली, हमको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है 3D में। अब बात आ रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, तो ये दो बिंदुओं से जा रही है, यही तो हमको पढ़ना है। ये सेकंड टाइप है ना। पहला बिंदु हमारा ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1, दूसरा बिंदु x के निर्देशांक x2 y2 और z2 हमने मान लिया। और मूल बिंदु से इस बिंदु की स्थिति सदिश यानी OA वेक्टर बराबर हमने क्या दिया, वेक्टर A नाम दिया। ये OA वेक्टर बराबर वेक्टर A चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। OA वेक्टर बराबर वेक्टर A और OB वेक्टर बराबर वेक्टर B हमने नाम दिया। ठीक है, तो OA वेक्टर बराबर वेक्टर A अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हमने बताया कि किसी भी स्थिति सदिश को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये स्थिति सदिश है, ये OA वेक्टर से लिखा जाता है। O के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष ये, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति है। और इसको हमने वेक्टर A नाम दिया। और इसके तीन अनुपात क्या है, x1 y1 z1। तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ऐसे ही वेक्टर B जो हमने नाम दिया है OB सदिश को, वो जो है x2 i कैप, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप होगा। ये चीज याद रखिए। ये बिंदुओं को सदिश रूप में कैसे पता जाता है, इन बिंदुओं को सदिश के रूप में हमने ये लिख दिया। अब अगर हमको ये जानना है तो रेखा पर कई सारे बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं में से कोई एक ऐसा बिंदु है, रैंडमली हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया P जिसके निर्देशांक x, y, z। इसी के फॉर्म में तो लाना हमको रेखा का इक्वेशन। ठीक, अगर सदिश रूप की बात की जाए तो सदिश रूप में अगर ये आएगा तो इसके लिए भी हमको क्या खींचना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको यहाँ पर एक खींचना पड़ेगा, ये वाला ये होगा इसकी स्थिति से। और जो इसकी स्थिति सदिश है हम उसको लिख रहे हैं वेक्टर r से, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अब यहां से अगर देखा जाए तो AP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज समझिए पहले। तो AP वेक्टर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP वेक्टर बराबर लैम्डा AP वेक्टर। क्या हम लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अगर एक ही रेखा पर दो से ज्यादा बिंदु स्थित होते हैं तो उसे समरेख कहा जाता है। और समरेख में क्या होता है कि जो सदिश होता है वो कोई लैम्डा टाइम्स होता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में और साथ ही साथ जो हमारा सदिश विश्लेषण था, सदिश बीजगणित था, उसमें भी ये चीज हमने बताया कि कोई भी बिंदु समरेख का प्रतिबंध क्या होता है। तो ये सदिश रूप का प्रतिबंध है। और दूसरा होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। दिक् अनुपात जो है ये सभी के समान होते, समान अनुपात में होते हैं, ये चीज बताया गया था। और दूसरा ये सदिश रूप है, अगर एक ही रेखा पर है तो ये याद रखिए सदिश रूप में समरेख होने का प्रतिबंध है। ठीक, अब हम AP को क्या लिख सकते हैं, यहां से समझिए AP को क्या लिख सकते हैं। तो AP को लिखने के लिए AP, ये AP, तो AP लिखने के लिए OP में से OA को क्या करेंगे, घटा देंगे। P की स्थिति से A की स्थिति से घटा देंगे। भाई यही तो होता है किसी भी सदिश का। P में से A वाला घटा था, तो P में से A यानी OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यही तो होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। OP वेक्टर हमने क्या नाम दिया है, OP वेक्टर की स्थिति सदिश वेक्टर R है, OA वेक्टर की कितनी है, वेक्टर A। ऐसे AB, AB क्या होगा आपका, AB सदिश बराबर
एबी सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, ओबी माइनस ओए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओबी हमारा कितना है, वेक्टर बी। ओए कितना है हमारे पास, ओए, ओए ए की स्थिति सदिश वेक्टर ए, और ये वैल्यू इसमें डालेंगे, यहां से ये क्या हो जाएगा, एपी वेक्टर जो कि हमारा कितना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लैम्डा ब्रैकेट में एबी वेक्टर जो कि कितना है, बी वेक्टर माइनस ए। ठीक है भैया, अगर हम यहां से आर वेक्टर निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे वेक्टर आर की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस वेक्टर ए प्लस लैम्डा ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना भैया। तो अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है, तो यहाँ से वेक्टर आर बराबर, ये सदिश रूप है, यह रेखा का कौन सा रूप है, वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है, ये चीज क्या है, ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी रेखा का समीकरण। अब इसको हम सब लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, दो रूप होते थे पिछले वीडियो में जैसा बताया था, कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में चेंज करने के लिए जो हमारा ये सदिश आया है, इसमें वेक्टर आर क्या होगा, देखिए वेक्टर आर क्या होगा, यहाँ से ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर आपका क्या होगा, तो ओपी वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, पी की स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष, जो कि हमने क्या नाम दिया, वेक्टर आर, और इसके पॉइंट हमको पता है तो हम लिख सकते हैं, ये क्या है, x y z है, तो x के साथ i है, y के साथ j है, और z के साथ k है, ये हो जाएगा, ये वेक्टर r हो जाएगा। वेक्टर a वेक्टर b हमने पहले से ही बता दिया, अब यही वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, वेक्टर r की वैल्यू, वेक्टर a की वैल्यू, x1 i है, y1 j है, z1 k है, लैम्डा p में से a को हटा दीजिए, b से a को हटाइए, p में से a को हटाइए, इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों ऊपर वाला नीचे से घटेगा, क्या आएगा, x2 x1 i है, y2 y1 j है, y2 y1 j है, और ये z2 z1, b में से a को घटाना, z2 z1 k है, वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, x2 i है, x2 x1 i है, y2 y1 j है, और z2 z1 k है। क्लियर है भैया इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा माइनस, i का कॉमन है, ये x था, ये x1 इधर आएगा माइनस, ऐसे y1 इधर आएगा, j कॉमन लेकर के, j का कॉमन लेकर के y y1 लिख देंगे, ऐसे ही z1 k का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और k का दोनों से कॉमन लेकर के z, और ये इधर आएगा z1 माइनस का हो जाएगा, ये इतना होगा, और यहाँ पर लैम्डा x, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई, लैम्डा x2 x1 i का, लैम्डा y2 y1 j का, और लैम्डा z2 z1 k का। अब गुणांकों की तुलना, यहाँ i का गुणांक कितना है, यहाँ i का गुणांक कितना है, लैम्डा x2 x1, यहाँ पर कितना है, x x1, ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, x x1 इधर क्या है, लैम्डा x2 x1, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटेगा जाएगा, तो x x1 x2 x1, ऐसे ही यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना भैया, जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला गुणांक j का इस वाले j के गुणांक के बराबर, तो y y1 बराबर लैम्डा y2 y1, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे हो जाएगा y y1 y2 ऐसे ही ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इधर वाले k के गुणांक के बराबर हो जाएगा, यहाँ से z z1 ये बराबर है लैम्डा z2 z1, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे ये बटे हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर z z1 z2 z1, ये हो जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा तो सेम है, लैम्डा कुछ है नहीं, लैम्डा एक रियल नंबर होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो सब पढ़ेंगे, परेशान ना होइए, इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोल दिया जाता है, जिस राशि का परिमाण होता है, बाकी कुछ इसमें होता है, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ये सभी लैम्डा की वैल्यू, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, इसी को हम सब लोग कौन सा रूप कहते हैं, कार्टेशियन रूप कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्तीय रूप कहते हैं, एकदम क्लियर है भैया। अगर ये हो गया कार्तीय रूप, और एक खास बात, अगर बिंदु की बात करेगा, बिंदु की बात, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या करेंगे, बिंदु a की निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, x में से घटा देंगे, x ये 0 के इक्वल रख करके x जो x की वैल्यू आएगी वही आपका x1 होगा,
और यहाँ से y1 निकल आएगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख करके हम z की वैल्यू निकालेंगे और वो a के निर्देशांक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी के सभी ये x1 y1 z1 a के निर्देशांक थे, x2 y2 z2 थे आपके b के निर्देशांक। सेम वही है, बस यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका a वैल्यू था पिछले वाले में, ये आपका वैल्यू b था और ये आपका वैल्यू c था, और यही रेखा का द्विघन अनुपात है। जो रेखा हमारी AB बनी है, जो रेखा हमारी AB बनी है, उसका द्विघन अनुपात क्या है, x2 x1 y2 y1 z2 z1, और वही ABC हमने यहाँ पर डाल दिया है, वही ABC यहाँ पर आ गया है। समझ में आएगा? तो ये चीज याद रखिए, वहां ABC बटे में था, यहाँ x2 x1 y2 y1 z2 z1 रेखा का द्विघन अनुपात लिया था, वहां रेखा जो समांतर रेखा दी गई थी उसका द्विघन अनुपात था, यहाँ का रेखा खुद रेखा का द्विघन अनुपात। अब क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। क्वेश्चन 4 है, क्या कह रहा है, बिंदुओं i कैप -2j कैप प्लस k कैप तथा -2j कैप प्लस 3k कैप से होकर जाने वाले दो बिंदु दिए गए हैं, उनको सदिश रूप में दे दिया गया है। कोई बात नहीं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी सदिश रूप में चेंज किया कि नहीं, इन दोनों बिंदुओं को सदिश रूप में कैसे चेंज किया जाता है, ऐसे चेंज किया जाता है। इनके जो मान होते हैं, जैसे x1 y1 z1, ये बिंदु A का निर्देशांक, x2 y2 z2 ये दूसरे वाले बिंदु B का निर्देशांक, और इसको हमने i j k के साथ लिख दिया तो सदिश रूप बन गया, और ऐसे लिखेंगे तो ये इनके बिंदु हो जाएंगे। समझ गए बात ये? ठीक, तो क्या कर रहा है, जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, और सदिश समीकरण, और समीकरण जो सदिश हुआ कार्तीय रूप में गया, ठीक है। ये जो हमारा सदिश दिया गया i कैप -2j कैप k कैप, ये हमने नाम दे दिया, पहला वाला जो बिंदु A था उसकी स्थिति सदिश है, यानी OA वेक्टर जिसको नाम दिया गया था, और वो हमने माना था A वेक्टर के बराबर। अगर बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ गुणांक जो होंगे वही बिंदु होंगे, यही चीज तो था सदिश रूप में, सदिश के जो गुणांक थे वही आपके बिंदु थे, सदिश के जो गुणांक रहे वही आपके बिंदु थे। यहाँ सदिश के जो गुणांक होंगे वही आपके बिंदु होंगे, यहाँ सदिश का जो गुणांक होगा वही बिंदु होगा, और यहाँ सदिश का कोई गुणांक नहीं है तो डायरेक्ट सी बात 0 1 तक हम जोड़ सकते हैं। 0 -2 3 ये बिंदु D, 1 -2 1 ये बिंदु A हो जाएगा, और इसको हमने वेक्टर भी नाम दिया था, उसको वेक्टर सदिश रूप में चेंज करना है। तो सदिश रूप क्या होता है, तो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, बस ये चीज यहाँ पर लिख देना। तो r वेक्टर बराबर पहला वेक्टर है हमारा क्या, पहला सदिश i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक है यार, प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर b में से एक को घटा दीजिए, b कितना 0 i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस a वेक्टर को घटाइए तो माइनस i कैप माइनस, और ये माइनस प्लस 2j कैप, और ये माइनस का k कैप हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा है, वेक्टर r बराबर कितना हो गया, i कैप -2j कैप और प्लस का k कैप प्लस लैम्डा, यहां से सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 0 i कैप माइनस से i कैप घटाएंगे तो माइनस का i कैप ही बचेगा, और यहाँ माइनस का 2j कैप, यहाँ प्लस का 2j कैप, काम खत्म, और यहाँ 3 कैप है, 3k कैप है, तो यहाँ माइनस का k कैप है, प्लस का कितना बचेगा 2k कैप, ये बन जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म भैया, ये वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या था फार्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही तो था। वैल्यू डाल देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है हमारा, x ही रहेगा, x1 जो बिंदु A था इसके निर्देशांक क्या क्या थे, x1 y1 z1, यही तो था, x1 y1 z1, ये आपका x1 ये y1 और ये क्या था z1, ऐसे ये क्या था x2 ये y2 और ये क्या था z2, और यही वैल्यू यहां पर डालना है। x x1 x1 हमारे पास कितना है 1 अपॉन x2 x1, x2 कितना है 0 माइनस x1 1 बराबर y y1 कितना हमारे पास -2, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस y2 -2 माइनस y1 माइनस और ये माइनस प्लस z2 z1 z माइनस z1 कितना हमारे पास -1,
Z2 माइनस Z1, Z2 कितना है और Z1 कितना हमारे पास, Z1 अभी हमने लिखा 1। देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऊपर क्या हो गया x माइनस x1 अपॉन माइनस 1 बराबर यहाँ से क्या बचा ऊपर y प्लस 2 और यहाँ से नीचे क्या बचा, यहाँ से बात कुछ नहीं बचा 0 और ये क्या बचा आपका z माइनस z1 अपॉन 2 बचेगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक रेखा उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश, एक बिंदु दिया गया जिसका स्थिति सदिश 2i - j + 4k है तथा जो सदिश i + j - 2k की दिशा में है, इस रेखा का समीकरण कार्तीय और सदिश रूप में ज्ञात है। तो दो चीजें दी गई भैया, कितनी चीजें दी गई हैं, दो चीजें। पहला आपको दिया गया है बिंदु, एक बिंदु दिया गया है और उस बिंदु का नाम क्या दिया गया था, हमने ए दिया था। पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, फर्स्ट टाइप। तो एक ही बिंदु था हमारे पास, कितने बिंदु थे, केवल एक बिंदु, और उसके निर्देशांक हमने दिए थे x1 y1 और z1 और यहाँ पर वही दिया गया है और यहाँ पर वही दिया गया है इसकी स्थिति सदिश, इस बिंदु की स्थिति सदिश, जिसको हमने क्या नाम दिया था OE वेक्टर और वो हमारा आया था वेक्टर टी। और दिया कितना गया ये भैया, ये दिया गया 2i माइनस j और फिर आगे प्लस 4 फिर आगे, और किस दिशा में, दिशा में होने का मतलब समझ रहे हैं, समांतर। ठीक है, ये वेक्टर भी हमें दिया है, ये क्या दिया गया, वेक्टर बी। कितना दिया गया हमारे पास वेक्टर बी, वेक्टर बी दिया गया हमारे पास i है प्लस j है और माइनस का 2k है। इसी की दिशा में है ना, जो दिशा में दिया गया है, जिसकी दिशा में है वो आपका दरअसल कुछ और नहीं है, वो वेक्टर बी है। क्या है, वेक्टर बी। याद रखिए ये वाला वेक्टर बी नहीं है, ये फर्स्ट टाइप वाला वेक्टर बी है। फर्स्ट टाइप जो दिया गया सदिश उसके समांतर है, जिधर ये जा रहा है सदिश, ये जा रहा है सदिश, उधर ही जो इस बिंदु से रेखा जाएगी वो भी सदिश जा रहा है। समझ में आएगा, इसकी दिशा और जो बिंदु से जा रही है लाइन उसकी दिशा सेम है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। इस बात में इसमें कुछ अंतर आएगा और वो अंतर लैम्डा दूर करता है। कौन दूर करता है, लैम्डा। ये चीज हमने बताया। वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या था, r वेक्टर बराबर एक दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। इसको यहां पर डाल लीजिए, बस ये ऐसा हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म, अरे ये वेक्टर a, वेक्टर r बराबर वेक्टर a की वैल्यू यही है, आप जो दिया गया है सदिश जिसके होकर के जा रहा है माइनस j का प्लस का 4k का लैम्डा वेक्टर बी कितना, ये लैम्डा आ गया, देखिए समांतर है, लैम्डा आ गया। वेक्टर बी हमारे पास दिया गया है जो दिशा है i का प्लस j का माइनस 2k का, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म का क्या आया था फार्मूला, पिछला वीडियो देखें तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे कुछ लोग फार्मूला भी जानते होंगे। x माइनस x1 अपान y माइनस y1 अपान p और z माइनस z1 अपान c। ठीक, और यहाँ पर जो गुणांक आया 1 1 माइनस 2, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। क्योंकि तो हमने बताया था वेक्टर b हमने क्या माना था, वेक्टर b हमने माना था a i कैप प्लस p j कैप और प्लस c a कैप, यही तो माना था भैया, यही जो अनुपात है यही abc। वैल्यू डालना है, बस वैल्यू डाल दीजिए। x माइनस x1 हमारा कितना है, x1 यहाँ से देखिए बिंदु a के निर्देशांक अगर हमको चाहिए तो क्या आएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 गामा माइनस 1 गामा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 4।
ठीक, जो दिया गया सदिश है, स्थिति सदिश है, उसके जो यहाँ पर मान गुणांक ये सभी तुम्हारे x1 y1 z1, ठीक है। तो ये तो हमारा ABC। x1 हमारे पास कितना -2। आप चाहे तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, वेक्टर r बराबर xi का प्लस yj का प्लस zk का, तब सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर लाएंगे तभी माइनस करिए, घटे क्या आ जाता है इसका गुणांक बस। अपॉन a कितना हमारे पास, a कितना है गुणांक a बराबर y माइनस y1 कितना -1 माइनस माइनस प्लस अपॉन b कितना हमारे पास b 1 z माइनस z1 कितना हमारे पास ये 4, ठीक। और अपॉन में c कितना है -1। यही आपका क्या बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। कार्तीय रूप कौन सा रूप दिया, कार्तीय रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6, रेखा x-1 y + 2/3 z - 3/6 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -2, 3 से 3 इकाई की दूरी पर है। तो एक जो हमें रेखा दी गई है उस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। रेखा पर कई सारे बिंदु होंगे, तो कोई एक बिंदु निकालना है जो दिए गए बिंदु से कितनी दूरी पर दिखा रहा है, 3 इकाई दूरी पर दिखा रहा है, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हो गया 5 6। तो क्या है भैया, x-1/2 रेखा दी गई, y + 2 बटा में कितना 3 बराबर z - 3 बटा में कितना। इस रेखा पर बिंदु, रेखा पर बिंदु कौन बताता है, रेखा पर बिंदु कौन बताता है, रेखा पर कई सारे बिंदु। वेरिएबल यहाँ कौन, ये तो गिवन हमें दिया है, वेरिएबल हमने माना क्या x y z, ये वेरिएबल है कि यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। हमने रैंडमली एक कोई पॉइंट पकड़ लिया और इसका नाम x y z दे दिया। अब x y z यहाँ कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनका, इससे कोई एक वैल्यू पकड़नी, कोई एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू। तो यहाँ x y z की जो वैल्यू है ये वेरिएबल है। तो ये किसके बराबर हमने माना था, लैम्डा के बराबर माना था कि नहीं माना था। अब यहाँ से क्या करेंगे, x - 1/2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2, ये जाएगा 2 लैम्डा और ये -1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 लैम्डा + 1 ये पहला मिल गया पॉइंट रेखा पर। और दूसरा क्या, y + 2 के बटे में 3 बराबर लैम्डा, ये भी होगा भाई, सब लैम्डा के बराबर, तो ये भी लैम्डा के बराबर। ये इधर जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये 3 लैम्डा और 2 इधर आएगा तो माइनस, ये किसकी वैल्यू है, y की। ऐसे ही z वाला वैल्यू, z - 3/6 इक्वल्स टू लैम्डा, इक्वल्स टू लैम्डा। इसको इधर गुणा करेंगे तो z की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 लैम्डा और ये -3 इधर आएगा प्लस का 3 इधर आएगा। ये बिंदु हो गए आपके, और इन बिंदुओं को नाम हम क्या देंगे, ए, बिंदु ए देंगे। ए नाम, चलिए कोई बात नहीं, ए नाम दे देते हैं, ये दिया हुआ है। ए बिंदु क्या है, x, y, z। और जो भी कितना आया है 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा -2 3 लैम्डा ये -2 और z कितना आया है 6 लैम्डा + 3, ठीक है। एक रेखा, एक क्या आ गया, रेखा, ये रेखा हो गई। इस रेखा पर कोई एक बिंदु है, इस रेखा पर कोई एक बिंदु और उसके निर्देशांक हमने क्या माने कि x, y। अच्छा वैसे रेखा पर हमने लिया क्या था, हमने लिया था a, नहीं लिया था हमने, तो p लिया था, तो p दे देते हैं। रेखा पर जो हमने वेरिएबल लिया था उसको p पॉइंट से दिखाया था, तो p पॉइंट हमारा हो गया, जिसके निर्देशांक x, y क्या माने z। अब यहाँ पर एक कोई, ठीक, एक दूसरा कोई बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक दिए गए, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए q। क्या दिया गया, दूसरा बिंदु दिया गया 1, -2, 3। यहाँ पर, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ
ये क्यों नाम दिए एक कॉमा माइनस दो कॉमा एक और एक कॉमा माइनस दो कॉमा इसकी जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट से डिस्टेंस ये बताया गया है 3 यूनिट कितने यूनिट है 3 यूनिट ठीक है भैया पी क्यू हमने दिया क्यों हमने दिया ये सही है तो पी क्यू हमें कितना दिया गया है पी क्यू बराबर दिया गया है 3 अगर हम स्क्वायर करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर अच्छा स्क्वायर कर ही देते हैं यहाँ से पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लगा देते हैं फार्मूला x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर z2 z1 का होल स्क्वायर इन सभी को क्या करना रहता है भैया जोड़ना रहता है क्या करना रहता है जोड़ना ये सभी तो x2 x1 जो कि कितना है pq x2 x1 q कितना हमारे पास q q को हमने क्या माना 1 2 3 x2 x1 2 लैम्डा प्लस 1 x2 x1 so कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 लैम्डा -2 माइनस y1 कितना माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर z2 कितना हमारे पास 6 वो बिंदु कह रहा है ना एक p और दूसरा 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस z1 कितना 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 तरह की 9 सॉल्व करेंगे यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा जैसे ये 1 से 1 करते हैं 2 से 2 खत्म 3 से 3 खत्म ये बचा कितना 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 अच्छा ये स्क्वायर लगा है ना स्क्वायर लगा है ना यहाँ पर तो होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट तो हट जाएगा स्क्वायर लगाया स्क्वायर लगा देंगे ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ 3 तरह की 9 लैम्डा स्क्वायर और ये 36 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 9 45 और 4 49 लैम्डा स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 9/49 स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ लैम्डा बराबर प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर है 9 3 का और ये 7 का स्क्वायर ठीक अब हमको निकालना क्या p के निर्देशांक ही तो निकालना है यहाँ लाइन का कोई एक पॉइंट होगा था और वो पॉइंट हमने नाम दिया p है और उसकी क्यू से जुड़ी थी है p के निर्देशांक क्या होंगे p के निर्देशांक हमारे क्या थे p के निर्देशांक क्या थे हमारे 2 लैम्डा प्लस 1 पहला था टू लैम्डा प्लस 1 जो कि क्या था हमारा x कितना है 2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 3/7 प्लस वाला रख रहे हैं प्लस का एक माइनस वाला भी रखेंगे 3 दूनी 6 7 एकड़ 7 और 7 6 13 13/7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव साइन वाला लिए कौन सा साइन वाला लिए है पॉजिटिव तो है ना y बराबर कितना था हमारा 3 लैम्डा -2 3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 3/7 -2 7 दूनी 14 माइनस का 3 तरह की 9 9 प्लस 14 माइनस माइनस का 5/7 अगला z हमने क्या माना था 6 लैम्डा प्लस 3 6 लैम्डा कितना हमारे पास प्लस का 3/7 और प्लस का 3 7 3 21 6 3 18 21 और 18 कितना होगा 45 25 7 तो पहला तो ये पॉइंट हो गया अगर नेगेटिव होता तब क्या हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं कौन सा साइन उठाएंगे नेगेटिव साइन
नेगेटिव साइन उठाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या थी 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी माइनस वाली उठाओ तो है ना माइनस की 3/7 और प्लस का 7 एक 7 2 दिया 6, 6 माइनस 7 प्लस बचा कितना 1 बटे में कितना 7, ये यहाँ पर इतना आ जाएगा ये पॉइंट। अब y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2 और बताइए तो 3 लैम्डा की वैल्यू -3/7 और -2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 माइनस का 3 तरफ लिख लो 14 और 9 कितना 23/7 ये हो गया। और z की वैल्यू क्या थी 3 6 लैम्डा प्लस 3, 6 लैम्डा की वैल्यू कितनी माइनस का 3/7 और प्लस का 3, तो 7 3 की 30 प्लस का 6 3 का 18 माइनस का तो बचेगा कितना 3, और 7 3 की 30 प्लस का 18 माइनस का तो बचा कितना 3 और बटे में 7, ये बन गया आपका सेकंड वाला पॉइंट। बी के निर्देशांक 13/7 कामा -7 5/7 कामा 39/7 हो सकता है, या तो 1/7 कामा -23/7 कामा 3/7 हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि दो है ना हमारे पास साइन, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है। 13/7 कामा -5/7 कामा 39/7 पहला पॉइंट आ रहा है आंसर। दूसरा 1/7 कामा -23/7 कामा 3/7 ये दूसरा आ रहा है, दोनों आंसर आ रहे हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब लोग सॉल्व करने वाले हैं। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण सदिश एवं कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के समांतर ये वेक्टर b हो गए तथा बिंदु 5 -2 4 से ऊपर जाती है। 8 9 10 11 12 13 में पूछा गया है, तो इतनी बार ये पूछा गया। चलिए देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k है, ये हमें वेक्टर b दिया गया है। तो वेक्टर b हमारे पास कितना है 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु से हम वेक्टर a उठाते हैं, बिंदु से हम क्या उठाते हैं वेक्टर a। ये आपके abc क्या है abc विकल्प क्या क्या है 2 -1 3। अब बिंदु से हम बिंदु ये हमारे x1 y1 z1 है। बिंदु हमने क्या माना था पहले वाले केस में, पहले वाली जो रेखा थी जो कल बताया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। उसके लिए कितना है 5 -2 4 x1 y1 z1, और यहां से बिंदु से जो सदिश निकला था उसको वेक्टर a नाम दिया गया था। ये क्या आ जाएगा 5i है -2 j है और प्लस का 4 ये है। यहां से वेक्टर फॉर्म वाला इक्वेशन निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या था r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर हमारा कितना है r वेक्टर बराबर a वेक्टर कितना हमारे पास ये 5i है -2 j है प्लस 4k है प्लस लैम्डा b वेक्टर हमें कितना दिया गया जो सदिश समान है 2i है -j है और प्लस का 3k है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और हमको क्या निकालना भैया, और हमको निकालना है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। इसका फार्मूला क्या बताया गया है x -x1/a बराबर y -y1/b बराबर z -z1/c। ये तो था, बस इसी में वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि बिंदु हम ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा x -x1 हमारा कितना है ये 5/a विकल्प 2 बराबर y -y1 ये माइनस और यहाँ माइनस प्लस, और b कितना हमारे पास -1 z -z1 z1 कितना हमारे पास 4 बिंदु जो दिया गया बिंदु हमें दिया गया जो कि हमारा x y z1 और c जो एक सदिश दिया है वो आपका हो जाएगा विकल्प। तो ये आपका फाइनल
आंसर हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म और उधर आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। दो आंसर हो गए इसके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में तो ये आने आना है। बस यही कर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कह रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है।